द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी. So first we have to know what we mean by the word valley. It's a new word for you, isn't it? So we have to know what we mean by the word valley. Valley से हम क्या समझते हैं? वैली का मतलब क्या होता है? वैली का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं घाटी. तो वैली किसे कहते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दो पर्वतों बना रहा हूँ, दो माउंटेन्स बनाया मैंने, दो हिल्स बनाए. तो दो पर्वतों के बीच की जगह, दो माउंटेन्स के बीच की जगह, जो ये वी शेप जो दिख रहा है ना, दो पर्वतों की जो नीचे की ज़मीन होती है, इस वी शेप को, जिसको मैं अभी रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस ज़मीन को जो है हम लोग कहते हैं, दो पर्वतों के बीच की जगह को, नीचे की ज़मीन को हम लोग वैली कहते हैं. ओके, तो ये वैली कहते हैं, इसे ही हम वैली कहते हैं. फिर इसे ही हम लोग वैली कहते हैं. तो एक फूलों की एक वैली है, मतलब कि एक घाटी है, एक वैली है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स कहते हैं, फ्लावर्स उगते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उस वैली का नाम रखा गया द वैली ऑफ फ्लावर्स. तो वी हैव टू नो वेयर वी फाइंड दिस वैली. आखिर ये वैली है कहाँ, ये फूलों की घाटी है कहाँ हमारे देश में, हमारी कंट्री इंडिया में. सो लेट अस सी. इन द हिल्स ऑफ उत्तरांचल देयर इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर. तो उत्तरांचल की पहाड़ियों में एक जगह है जहाँ हर जगह फूल ही फूल हैं. द फर्स्ट उत्तरांचल एक इंडिया का एक स्टेट है. सो फर्स्ट वी विल सी अ मैप ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. यू कैन सी नाउ. सो वेयर इज उत्तरांचल. उत्तरांचल को हम लोग उत्तराखंड भी कहते हैं. ओके, तो देखो ये रहा उत्तराखंड, ये रहा, देखो दिख रहा हूँ ना उत्तराखंड लिखा हुआ, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये रहा उत्तराखंड. तो देख सकते हो कहाँ पर है ये, ठीक जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तराखंड. ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्तराखंड. तो यहाँ पर उत्तराखंड है. तो यहीं पर एक उत्तराखंड में यहीं पे एक वैली है, एक पहाड़ी, एक घाटी है जहाँ पे हर जगह फूल ही फूल है. अब पहले हम इंडिया का एक जोग्राफिकल मैप भी देखते हैं फर्स्ट. तो ये इंडिया का जोग्राफिकल मैप है. अब यहाँ पे देखो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, ये मैंने आई हैव टोल्ड यू कि मैप के सबसे ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होता है. ओके, मैप के नीचे साउथ होता है. तो देखो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, कौन सा माउंटेन है, देखो तो ज़रा, हिमालय माउंटेन्स है ना, हिमालय की पहाड़ियाँ. ठीक है, तो जब भी आप जम्मू कश्मीर इस एरिया में जाते हो, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, देयर आर माउंटेन्स. और इन माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, हिमालय माउंटेन्स कहते हैं. और ये हिमालय माउंटेन्स जो है यहाँ से होते हुए, नेपाल से होते, यहाँ से होते, यहाँ तक लंबी श्रृंखला है इनके, लंबी चेन है, जिसे हिमालयन माउंटेन रेंजेस कहते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड का, जैसे ये मैप है हमारा, उत्तराखंड का टूरिस्ट मैप है, देख रहे हो ना. तो उत्तराखंड हमारा यहाँ पर है. और देखो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पे, लेट अस फाइंड. ये रहा वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना, देख सकते हो ना, दिस इज वैली ऑफ फ्लावर्स. तो यहीं पे है फूलों की घाटी, और जहाँ पे हर तरह के फूल उगते हैं यहाँ पे हर साल. ठीक है, तो इसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं. सो नाउ इट मे बी क्लियर नाउ. सो दिस इज वैली ऑफ फ्लावर्स. दिस प्लेस इज कॉल्ड वैली ऑफ फ्लावर्स. इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स हम इसे कहते हैं. ओके, इसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं. तो इट मे बी नाउ क्लियर. In some places one sees red flowers blooming on bushes, while in others one finds white flowers peeping out between the stones. तो कुछ जगहों में, ये वैली ऑफ फ्लावर्स में कुछ जगहों में तुम पाओगे कि रेड फ्लावर्स, लाल कलर के फूल जो खिल रहे हैं, ब्लूम मतलब खिल रहे हैं. ठीक है, झाड़ियों में. और कहीं देखोगे कि दो वाइट कलर के फ्लावर्स, सफ़ेद रंग के फूल जो हैं, दो पत्थरों के बीच में से निकल आ रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं. अब फर्स्ट वी विल नो वैली ऑफ फ्लावर्स दिखता कैसा है. वैली ऑफ फ्लावर्स जो फूलों की घाटी है वो दिखता कैसे है, वी हैव टू नो. उत्तराखंड में यानी कि बहुत सारे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे कैसे कैसे पहाड़ हैं, लेट्स सी द पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन्स. तो इस तरह के माउंटेन्स जो है हमें वहाँ पे मिलते हैं, देख सकते हैं, दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड पीपल गो ऑफ इन देयर टू एन्जॉय. ओके, इन द समर सीजन और इन द विंटर सीजन. सो दिस इज द उत्तराखंड माउंटेन्स. दिख रहे हो ना, उत्तरांचल की पहाड़ियाँ हैं, हमें इसे ही कहते हैं. तो वैली ऑफ फ्लावर्स कैसे दिखता है, this is how valley of flowers look. You can see it's very beautiful. Okay, there are more images. This is the valley of flowers. Okay, there are more images. valley of flowers कुछ इस तरह के दिखते हैं, जहाँ पे तरह तरह के फूल खिलते हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं. ये रहा वैली ऑफ फ्लावर्स हमारा. और तरह तरह के रंग बिरंगे, जैसे कि रेड कलर के फ्लावर्स खिलते थे. रेड कलर के फ्लावर्स किस तरह इस तरह के फूल खिलते हैं वहाँ पे. इस तरह के भी फ्लावर्स काफ़ी ग्रो करते हैं वहाँ पे. इस तरह के तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे, ब्लू, वाइट, येलो, बहुत ही सुंदर लोकेशन होता है. वी विल ऑल्सो वॉच अ वीडियो ऑन वैली ऑफ फ्लावर्स. सो नाउ इट मे बी क्लियर. देयर आर वाइड एरियाज कारपेटेड विद ब्राइटेस्ट येलो फ्लावर्स. और बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह है
उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स में जो पूरी जगह जो है लाल रंग के फूलों से, पीले रंग के फूलों से भरी पड़ी हैं। ओके, पीले रंग के फूलों से भरी पड़ी हैं। एंड सडनली एल्सवेयर ब्लू फ्लावर्स शाइनिंग लाइक टाइनी स्टार्स बिटवीन द ग्रास। कहीं कहीं अचानक जो है घासों से अचानक जो है ब्लू कलर के फ्लावर्स जो हैं निकल पड़ते हैं, जैसे ब्लू कलर्स के फ्लावर्स कुछ इस तरह के निकल पड़ते हैं। ओके, तो यानी कि वैली ऑफ फ्लावर जो है, जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, वहाँ पर जो है एक ही जगह आपको रेड कलर के फ्लावर्स भी मिलेंगे, व्हाइट भी मिलेंगे, येलो भी मिलेंगे, अचानक डिफरेंट कलर्स के। हम लोग देखेंगे, वी विल वॉच अ वीडियो ऑल्सो, देन इट विल बी वेरी क्लियर। ओके, सो दिस वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, एंड वेयर इट इज नाउ, इट इज क्लियर नाउ। So now move further and all this seems like a beautiful dream, doesn't it? ये सब जब तुम देखोगे तो इतना सुंदर, इतना मन भावना लगे, जैसे कि तुम किसी सपने की दुनिया में आ चुके, जैसे किसी स्वर्ग में आ चुके। Yes, because like a dream these flowers bloom only for a few weeks in this year। और सपने क्या हमेशा आते रहते हैं? सपने, अच्छे सपने हमेशा तो नहीं आते हैं। तो इसी तरह से ये फूल जो है साल में कुछ सप्ताह ही खिलते हैं, यानी कि साल भर ये फूल नहीं खिलते हैं, साल में कुछ सप्ताह ही जो है इस तरह के फूल जो है खिला करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। और ये फूल बेहद बहुत ही सुंदर होते हैं, जो साल में कुछ सप्ताहों के लिए, कुछ फ्यू वीक्स के लिए जो खिलते हैं। ठीक है, उसके बाद से खिलना बंद हो जाता है। नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच सच अ प्लेस। अब अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो। हाउ डज इट फील, कैसा फील होगा तुम्हें? विच सॉन्ग्स डू यू फील लाइक सिंग, कौन सी गाना गाना पसंद करोगे? लेट मी नो इन द कॉमेंट। ओके, एंड हाउ विल यू फील इफ़ यू रीच इन सच अ प्लेस? लेट मी नो इन द कॉमेंट में बताओ मुझे। हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर? वेयर, क्या तुमने इतने सारे फूलों को एक जगह उगते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है, बढ़ते हुए देखा है? तो कहाँ देखा है? यू शुड राइट इट हियर। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट कलर फ्लावर्स हैव यू सीन? आपने कितने तरह के रंगों को फूलों को देखा है? जितने रंगों को फूलों को देखा है उन सारे के कलर्स जो है आप यहाँ यू हैव टू राइट इट इन बुक। लेट्स मूव फर्दर। आर देयर एनी थिंग्स इन योर हाउस विच हैव डिज़ाइंस फ्लावर्स मेड ऑन देम? क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं फूलों के, या फिर कपड़ों पे, या फिर चादर पे, या फिर फूलदानी, बेसिस कहते हैं फूलदानी पे कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं फूलों के? कोई है कोई सामान? अगर कोई सामान है, यू शुड राइट द आंसर हियर। सो व्हाट इज़ दिस? हेयर इज़ अ फ्लोरल डिज़ाइन इन द बॉक्स बिलो। नीचे जो है फूलों का एक डिज़ाइन बना हुआ है इस बॉक्स में, क्या है? चलो लेट अस नो अबाउट इट। द डिज़ाइन इन द पिक्चर इज़ कॉल्ड मधुबनी। ये जो डिज़ाइन जो देख रहे हो तुम, इसे हम इसे मधुबनी कहते हैं, मधुबनी डिज़ाइन कहते हैं। ओके, इट हैज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोल कार्ट। ये बहुत ही पुरानी जो है फोल कार्ट है। ठीक है, पुरानी, बहुत ही पुरानी कला है। डू यू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड मधुबनी? हम इसे मधुबनी क्यों कहते हैं? क्योंकि देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। क्योंकि ये जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ये पेंटिंग कहाँ होती है? बिहार के मधुबनी ज़िले में होती है। तो फर्स्ट वी विल सी द मैप ऑफ बिहार। ओके, तो ये मधुबनी पेंटिंग है जो कि इस तरह से दिखती है। ओके, और ये जो पेंटिंग है बिहार के मधुबनी ज़िले में होती है। तो पहले तो बिहार का मैप देख लेते हैं हम। Where is the map of Bihar? So this is the map of Bihar and you can see where is Madhubani? It is exactly below the Nepal। नेपाल के ठीक नीचे देखो NEPAL लिखा है नेपाल, उसके ठीक नीचे देखो मधुबनी लिखा है ना, MEDHU। तो ये रहा हमारा मधुबनी जिला। और हम लोग राइट नाउ वी आर इन, अभी जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें हम लोग कहाँ पे हैं? वी आर इन सारण जिला। ओके, तो वेर इज सारण जिला? यू कैन सी हियर हियर इज सारण। ओके, छपरा हियर, पटना के ठीक ऊपर देखो लिखा हुआ है सारण पीला कलर में। ओके, तो हियर इज सारण, छपरा। ओके, सो नाउ here during festivals and happy occasion the walls of the houses and their courtyards are painted with such pictures। तो क्या होता है कि मधुबनी जेल में जो है जब भी कोई पर्व आते हैं या कोई भी हैप्पी ओकेजन, शादी हुई, कोई बर्थडे हुई, तो यहाँ के घर की दीवारों को और आंगन को जो है इन सारे पेंटिंग से जो है इन सारे पिक्चर से सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर्स हैज़ बिन मिक्स। तो ये पेंटिंग बनाने का तरीका कुछ अलग है। इसमें क्या करते हैं? चावल से बनाते हैं। क्या करते हैं कि चावल को पहले पाउडर कर लेते हैं, पाउडर की तरह पीस देते हैं, फिर उसमें रंग मिला देते हैं, और फिर जब रंग मिला देते हैं तब इस तरह से पेंट बन जाता है, उससे कलर करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से पेंटिंग की जाती है। द कलर्स यूज इन मधुबनी पेंटिंग आर वेरी स्पेशल टू। और जो कलर, रंगों का इस्तेमाल जो किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, बहुत ही खास रंग होते हैं, बहुत ही स्पेशल कलर यूज़ किया जाता है। ओके, बहुत ही स्पेशल कलर। और ये पूरे इंडिया में फेमस है मधुबनी पेंटिंग, और ये बिहार के मधुबनी जिले में से है।
टू मेक देम इंडिगो कलर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नील का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग कपड़ों में नील गाड़ते हैं ना, वाइट कपड़ों में, तो नील का इस्तेमाल करते हैं। टर्मेरिक, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं पीले रंग बनाने के लिए। और फूलों से भी रंग निकालते हैं, कलर्स फॉर फ्लावर्स, और पेड़ों से भी कलर निकालते हैं। ठीक है, तो इसके जो रंग होते हैं मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही स्पेशल कलर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश, आई एंड मेनी अदर एनिमल्स। पेंटिंग में तुमको क्या क्या दिखेंगे, ह्यूमन बींग्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, फ्लावर्स दिखेंगे, बर्ड्स दिखेंगे, फिश दिखेंगे, और बहुत सारे एनिमल्स जो दिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था अभी पेंटिंग में, बर्ड्स दिखे, एनिमल्स दिखे, सारा तरह के। ठीक है, इसे ही मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ओके, ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन इन योर नोटबुक एंड कलर इट एज वेल। अब क्या करना है, आपको खुद से जो है मधुबनी पेंटिंग का कोई डिज़ाइन बनाना है और आपको इसे कलर करना है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। The world of flowers. So now what you have to do, you have to recognize some flowers. So how you have to recognize, let us see the pictures. Here are some pictures of flowers. यहाँ पे कुछ फूलों की तस्वीरें दी हुए हैं। What you have to do, you have to mark a tick on the flowers which you recognize. तो जिन फूलों को आप पहचान पा रहे हो उसको recognize कर पा रहे हो, recognize मतलब पहचान पा रहे हो, उसको टिक करो और उसके नाम जो है अगर तुम जानते हो तो उसको यहाँ पे लिखो। तो फर्स्ट फ्लावर, लुक, which flower is this? You can see here. ये फ्लावर कौन सी है, तो वी कैन से दिस फ्लावर इज, इस फ्लावर को हम कह सकते हैं ये फ्लावर चाइना रोज है। ओके, दिस फ्लावर इज नोन एज चाइना रोज। ओके, सो यू शुड राइट हियर चाइना रोज। ओके, तो ये चाइना रोज है, वी कैन राइट चाइना रोज। तो आई एम गोइंग टू राइट चाइना रोज। सो लेट अस सी चाइना रोज। तो दिस इज चाइना रोज। सो CHINAROS, चाइना रोज। नाउ सेकेंड फ्लावर इज वेरी क्लियर, इट इज rose. Everyone knows, everyone likes rose, so this is rose. So let us write rose. So this is rose. Okay, now this one is sunflowers. Everyone knows sunflower, सूरजमुखी जिसे कहते हैं ना, we know about sunflower flower. This is सूरजमुखी का तेल भी निकाला जाता है, तो sunflower, तो there is no need to write. Now move below. This one is marigold. marigold के फूल, गेंदा का फूल आप लोगों ने देखा होगा। मेरी गोल्ड का फूल हम लोग देखते भी हैं, मेरी गोल्ड का माला बनाते हैं, वी मेक गार्लैंड फ्रॉम दिस फ्लावर, इजंट इट? सो दिस इज मेरी गोल्ड। आई एम गोइंग टू राइट मेरी गोल्ड। ओके, सो दिस इज मेरी गोल्ड। नाउ द नेक्स्ट फ्लावर इज दिस फ्लावर, recognize it. If you recognize it, then do write it in the comment box. Next flower is, this is चंपा। इसे चंपा फ्लावर कहते हैं, we call this flower चंपा। तो ये चंपा फ्लावर है। ओके, तो लेट्स सी, वी राइट चंपा, तो हम इसे चंपा कहेंगे। ओके, दिस इज चंपा। नाउ दिस वन इज जैस्मिन, हम इसे जैस्मिन कहते हैं। तो जैस्मिन का फूल कैसा दिखता है, लेट मी जूम इट। जैस्मिन ये रहा था, हम इसे जैस्मिन का फ्लावर कहते हैं। ओके, सो दिस इज जैस्मिन। सो वी कैन राइट जैस्मिन। ओके, जैस्मिन। नाउ द नेक्स्ट फ्लावर इज, दिस इज तुलसी। तुलसी के फूल देखे होगा, घर में कुछ तुलसी के फूल होंगे आपके। तो तुलसी के फूल कैसे दिखते हैं, तुलसी के फूल आपके कुछ इस तरह के दिखते हैं। ओके, तो ये तुलसी का फूल है। ओके, सो इट मे बी क्लियर। नाउ दिस वन, अब ये कौन सा फूल है, आगे के देखते हैं। दिस इज नाइट क्वीन, हम इसे नाइट क्वीन कहते हैं, रात रानी की, जो रात को खिलती है, तो नाइट क्वीन ये फूल है। ओके, तो नाइट क्वीन है ये। ओके, सो इट इज क्लियर नाउ, इट इज नाइट, सो इट इज नाइट क्वीन। नाउ नेक्स्ट फ्लावर, ये कौन सी फ्लावर है, लेट अस सी अ बिगर पिक्चर ऑफ इट। दिस इज डालिया। ओके, दिस इज डालिया। हम इस फ्लावर को कहते हैं डालिया कहते हैं, DAHLIA, डालिया कहते हैं। सो दिस इज डालिया। सो एंड इफ यू हैव सीन दीज फ्लावर्स इन योर गार्डन और समवेयर एल्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट। ओके, यू शुड लेट मी नो इन द कमेंट। नाउ मूव फर्दर फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन अबव एंड अदर फ्लावर्स दैट यू नो, गिव नेम्स ऑफ टू विच। अगर तुम अपने ऊपर की जितने भी सारे पिक्चर्स देखो या फिर कोई दूसरे फूल भी देखो, तुम जानते हो तो उनके नाम बताओ। जो फूल पेड़ों पे उगते हैं, पेड़ों पे उगने वाले फूलों का नाम बताओ मुझे। तो पेड़ों पे कौन कौन से फूल उगते हैं, डू यू नो, पेड़ों पे कौन कौन से फूल उगते हैं? सो ये पेड़ों पे उगते हैं, गुलमोहर और कदम। हमने गुलमोहर का फूल देखा होगा कि गुलमोहर के फूल कैसे होते हैं, वी ऑल हैव सीन। गुलमोहर के फूल कुछ इस तरह के होते हैं, और गुलमोहर का पेड़ भी हमने देखा है, गुलमोहर का पेड़ कुछ इस तरह का होता है। ये सारे फूल जो है पेड़ों पे उगता है। अब कदम की बात करते हैं, कदम के फूल भी हमने देखे हैं कि कदम जो है कैसा दिखता है, कदम का फूल कुछ इस तरह का दिखता है। कदम का पेड़ भी हमने देखा है कि कदम का पेड़ ऐसा कुछ दिखता है। हमारे स्कूल में भी कदम का पेड़ है, केंद्र विद्यालय मशरक में भी है। ओके, सो नाउ
सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द आंसर्स। ग्रो ऑन बुशेस, बुशेस मतलब होती है जो झाड़ियों में उगती हैं, ठीक है, जैसे लैवेंडर और हिबिस्कस। लैवेंडर और हिबिस्कस जो है बुशेस यानी कि झाड़ियों में उगते हैं। तो लैवेंडर का फूल कैसा दिखता है, यू कैन सी दिस इज लैवेंडर, देख लो वायलेट कलर का, इसे हम लैवेंडर कहते हैं। और हिबिस्कस का फ्लावर कैसा दिखता है, हिबिस्कस का फ्लावर कुछ ऐसा दिखता है, ओके। और हिबिस्कस की झाड़ियाँ बुशेस में कुछ ऐसे उगती हैं, ओके। यू कैन सी द पिक्चर, पिक्चर मेक्स मोर क्लियर, पिक्चर से हम ज़्यादा समझते हैं, ओके। सो दिस इज वाई आई एम यूजिंग मोर पिक्चर्स इन द वीडियो। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ग्रो ऑन क्रीपर्स, जो क्रीपर्स में उगते हैं, मतलब कि क्रीपर्स किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनको मतलब कि बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, जो ज़मीन पे ग्रो करते रहते हैं या फिर दीवार को पकड़ पकड़, जैसे कि आंसर है चंपा और कोरल वाइन। चंपा और कोरल वाइन, चंपा और कोरल वाइन दो ऐसे फ्लावर्स हैं जो क्रीपर्स यानी क्लाइंबर्स पे उगते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको जो है चढ़ने के लिए मदद की ज़रूरत है, ठीक है, तो जिनको सहारे के डंडे के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्रीपर्स जैसे कोरल वाइन है। कोरल वाइन फ्लावर्स कुछ ऐसा दिखता है, ओके, कोरल वाइन। अगर हम बात करें चंपा की बात करें तो चंपा जो है कुछ इस तरह की फूल होती है, ओके, इसे चंपा हम कहते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स। ग्रो ऑन वाटर प्लांट्स यानी कि जो पानी में उगते हैं, पानी में उगते हैं, तो वाटर लिली और लोटस। तो वी हैव सीन वाटर लिली। वाटर लिली कैसे दिखती है, वाटर लिली कुछ इस तरह से दिखती है, वाटर लिली ये रहा। लोटस कैसे दिखती है, लोटस ऐसे दिखती है, ओके। तो यू शुड राइट द आंसर हियर इन द बुक। ब्लूम ओनली एट नाइट, जो केवल रात को ब्लूम करते हैं, मतलब कि रात को ही केवल खिलते हैं। तो आंसर इज मून फ्लावर एंड क्वीन ऑफ नाइट। मून फ्लावर किसे कहते हैं, अ क्वीन ऑफ नाइट, ठीक है। ये दो फूल जो है केवल रात को खिलते हैं, दिन में नहीं खिलते। तो मून फ्लावर कैसा दिखता है, तो मून फ्लावर्स जो है कुछ इस तरह का दिखता है, ओके। तो ये रहा हमारा मून फ्लावर, देख रहे हो ना, मून फ्लावर ऐसा दिखता है। और क्वीन ऑफ नाइट कैसे दिखती है, क्वीन ऑफ नाइट को ज़रा देख लेते हैं हम लोग। क्वीन ऑफ नाइट कुछ इस तरह की दिखती है, ओके। क्वीन ऑफ नाइट ये रही क्वीन ऑफ नाइट, ओके। क्वीन ऑफ नाइट ऐसे दिखती है। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स, कैसे फ्लावर्स किस तरह के दिखते हैं, यू हैव टू रिकॉग्नाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम इन द डे एंड क्लोज एट नाइट, जो मतलब कि दिन में तो खिलते हैं लेकिन रातों को जो है वो फूल बंद हो जाते हैं। तो इसका आंसर है सनफ्लावर और पॉपी। सनफ्लावर जो है सुबह में दिन में खिलती है, रातों को जो बंद हो जाती है, और पॉपी भी, ठीक है। तो सनफ्लावर हमने देखा है सनफ्लावर कैसा होता है, ठीक है। तो दिन में खिलती है, रातों को बंद। और पॉपी कैसी होती है, पॉपी इस तरह के फ्लावर होती है, ओके। इस तरह की पॉपी फ्लावर होती है जो दिन में खिलती हैं और रात को बंद हो जाया करती हैं। नेक्स्ट है विच फ्लावर्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ योर आइज क्लोज। कौन से फूलों को तुम पहचान सकते हो बिना देखे हुए, उनके सुगंध से, उनके सेंट से, ठीक है, आंखें बंद करके भी। दो फूल हैं, देखो, रोज एंड जैस्मिन। गुलाब और जैस्मिन कैन बी रिकॉग्नाइज बाय देयर सेंट इवन विथ आवर आइज क्लोज। तो रोज और जैस्मिन को हम बिना आंखों से देखे हुए सुगंध से ही पहचान सकते हैं, ओके। तो हमने जैस्मिन देखा भी, हमने जैस्मिन फ्लावर कैसे दिखती है, वी ऑल नो जैस्मिन कुछ इस तरह की दिखती है, ओके। तो हमको बिना देखे भी हम जैस्मिन को पहचान सकते हैं क्योंकि इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है, ओके। यू शुड राइट द आंसर्स इन द बुक। विच फ्लावर्स ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड, जो सालों भर खिलते हैं वो फूल, कोई विशेष मौसम, कोई स्पेशल वेदर में नहीं, सालों भर खिलते रहते। तो कौन से फ्लावर जो सालों भर खिलते रहती हैं, तो लेट अस सी द आंसर। सालों भर खिलती रहती है, ये रहा। रोज़ एंड हिबिस्कस ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। रोज़ और हिबिस्कस के फूल जो हैं हमेशा सालों भर खिलते रहते हैं, ओके। तो रोज़ तो हम देखे भी है और हिबिस्कस हमने देखा भी है। हिबिस्कस का फ्लावर कैसा होता है, वी ऑल हैव सीन हिबिस्कस कैसा दिखता है। हिबिस्कस कुछ इस तरह का होता है, ये रहा हिबिस्कस, ओके। ये सालों भर खिलते रहते हैं ये फूल हिबिस्कस के। अब है आर देयर एनी ट्रीज और प्लांट्स विच नेवर हैव एनी फ्लावर्स। क्या कोई ऐसा पेड़ है या पौधा है जिसके कोई फ्लावर्स ही नहीं होते, कोई फूल ही नहीं उगते। तो पता करो, लिखो, तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर ये होगा यस, मनी प्लांट और कॉनिफर्स, जिनके कोई फूल नहीं होते। तो मनी प्लांट हमने देखा भी है, मनी प्लांट कैसा दिखता है, मनी प्लांट जो है कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। मनी प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है, मनी प्लांट ये रहा हमारा, ठीक है। मनी प्लांट और कॉनिफर्स, कॉनिफर्स कुछ इस तरह का होते हैं जिसके पत्ते जो है सुई की तरह होते हैं, ठीक है। इनके कोई फूल नहीं होते, इसे हम कहते हैं मनी फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स। हाँ, ये क्वेश्चन छोड़ गया था, विच फ्लावर्स ब्लूम ओनली इन सर्टेन, कौन से फूल है जो केवल कुछ ही महीनों के लिए उगते हैं, मतलब कुछ निश्चित महीनों में उगते हैं, साल भर नहीं उगते हैं। तो वो फ्लावर्स हैं रजनीगंधा, जो अप्रैल से सितंबर के बीच में उगते हैं, ठीक है, अप्रैल से सितंबर। तो रजनीगंधा के फूल कैसे दिखते हैं, रजनीगंधा के फूल कुछ इस तरह के दिखते हैं, देखो रजनीगंधा के फूल इस तरह दिखते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्लावर है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, यू हैव टू आइडेंटिफाई। लेट्स मूव फर्दर। Why this मीन्स क्यों ऐसा।
हैव यू एवर सीन अ बोर्ड लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? क्या तुमने ऐसा बोर्ड कहीं देखा है लगा हुआ जहाँ पे लिखे रहता है कि कोई फूल नहीं तोड़ना है, डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूल ना तोड़े? तो कहाँ देखा है तुमने? तुम जहाँ भी देखा यू शुड राइट द आंसर हियर। सो आंसर इज, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आपने देखा होगा, येस आई हैव सीन सच अ बोर्ड पुट अप इन पब्लिक पार्क्स एंड गार्डन्स। हाँ, मैंने ऐसे बोर्ड देखा है, पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स में ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं। ओके, सो दिस इज द आंसर। पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर। डू पीपल प्लग फ्लावर्स इवन व्हेन दिस बोर्ड इज देयर? क्या लोग फूल तोड़ते हैं बोर्ड लगने के बावजूद भी? तो देखो आंसर है नो, यूजुअली व्हेन दिस बोर्ड इज प्लेस्ड पीपल डू नॉट प्लग। नो, जब ये बोर्ड लगा रहता है ये फूल ना तोड़े तो लोग फूल नहीं तोड़ते हैं। ओके, वाई डू दे यू थिंक दे डू दिस? तुम्हें क्यों लगता है कि ये बोर्ड क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है ये बोर्ड इसीलिए लगाया जाता है ताकि दे डू दिस एज दे डू नॉट रेस्पेक्ट द रूल एंड सम अदर्स डू इट फॉर फन टू। क्योंकि कुछ लोग जो है रूल्स की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ लोग जो फूल तोड़ना उन्हें पसंद है, ठीक है, और उन्हें मज़ा आता है, इसलिए ये बोर्ड लगा दिया जाता है कि फूल ना तोड़े। ओके, शुड दे डू दिस? क्या उन्हें ये करना चाहिए, फूल तोड़ना चाहिए? तो व्हाट इज द आंसर? नो, इट्स अगेंस्ट द रूल एंड पीपल शुड नॉट प्लग फ्लावर्स। ये नियम के खिलाफ है और आपको फूल जो है तोड़ने नहीं चाहिए। यू शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स, आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए, ये गलत काम है। What would happen if everybody pluck flower? क्या होगा अगर सब लोग फूल तोड़ लेंगे तो? फूल तोड़ लेंगे तो क्या होगा? सब लोग फूल तोड़ लेंगे तो क्या होगा? कोई फल नहीं बनेगा। देखो, इफ एवरीबॉडी प्लग फ्लावर्स देन देयर वुडंट बी एनी फ्लावर लेफ्ट इन द पार्क्स एंड गार्डन। सभी लोग अगर फूल तोड़ेंगे तो क्या होगा? गार्डन और पार्क में एक भी फूल नहीं बचे। ऑल्सो इट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी एंड कलर ऑफ द प्लेस। जो जगह का जो सुंदरता वो भी खराब हो जाएगा, है कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर।